नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं संविधान के बारे में और आज हम बात करेंगे भाग फर्स्ट। संविधान का जो पहला भाग है, हमने बात की थी पिछले वाले वीडियो में। संविधान के 22 भाग है। 22 भागों में से पहला भाग में क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, उसकी चर्चा हम करेंगे आज। देखो, पहला भाग है आपका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। समझ रहे हो आप? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। इसमें जो आर्टिकल फर्स्ट है, क्या आर्टिकल फर्स्ट में लिखा हुआ है कि इंडिया जो भारत है, मतलब दो नाम है भारत के, एक तो इंडिया, दूसरा भारत। आपने और भी नाम सुने होंगे, जैसे भारतवर्ष, हिंदुस्तान, ठीक है ना, आर्य भूमि, ऐसे नाम है ना। ये संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में दो ही नाम है, एक तो इंडिया, दूसरा भारत। और ऐसे कहते हैं कि अभी इंडिया, थोड़े दिन पहले ही बात चल रही थी कि इंडिया को हम हटाएंगे यहाँ से, लेकिन अभी तक इंडिया और भारत दो शब्द है, दो नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। ये इंडिया जो भारत है, ये राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ का मतलब ये है कि सभी राज्यों से मिलकर इसका निर्माण होगा, ठीक है। इसके साथ में ये था आर्टिकल फर्स्ट, इंडिया जो कि भारत है और ये भारत नहीं के राज्यों का संघ होगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन आर्टिकल 2 की, अनुच्छेद 2। इसमें हम नए राज्यों को मिला सकते हैं, नए राज्यों को हम हमारे क्षेत्र में मिला सकते हैं। जैसे हमने 35वें संविधान संशोधन 1975 के तहत, ठीक है, हमने सिक्किम को मिलाया, हमने गोवा को मिलाया, हमने पुदुचेरी को मिलाया। इस प्रकार से नए राज्यों को मिला सकते हैं अपन। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत। आ रही आपके समझ? नए राज्यों को सम्मिलित करना, ठीक है, इंक्लूड न्यू लैंड, है ना। इसके साथ में हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 में बताया गया है जितने अपने राज्य है ना, वर्तमान में 28 राज्य है ना, तो ये 28 राज्यों की जो नाम, सीमा और इनमें आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत हम जो हमारे पास राज्य हैं उनके नाम और किसमें, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके साथ में जैसे पहले हमारे पास नया जो राज्य अभी जो बना था 2014 में, तेलंगाना, नए राज्य का निर्माण किया ना हमने आंध्र प्रदेश से हटाकर। इसी प्रकार से नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे पहले नाम था ओडिशा, पहले उड़ीसा नाम था, आजकल उसका नाम हो गया ओडिशा, ठीक है। पहले नाम था कलकत्ता, आजकल हो गया कोलकाता। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, नए राज्यों के सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो भी हमने देखा आर्टिकल 2 और 3, 1, 2 और 3, इन तीनों में जो भी प्रक्रिया की जाएगी, इसका 368 नहीं क्या अपने संविधान संशोधन, इस भाग में जो प्रथम भाग में जितनी प्रक्रिया होगी, ये संविधान में संशोधन नहीं मानी जाएगी। मतलब है कि हम नए राज्यों का निर्माण करेंगे या उनके नाम में परिवर्तन करेंगे, तो ये इसके लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी नहीं है। समझ में आ गई आपके? अब आगे बात देखो, ये हो गया पार्ट 1, बस इतना ही है। अब हम बात करते हैं जो हमारे जो नए राज्य हैं, कैसे कैसे हमारे भारत में नए राज्य जुड़े, कैसे मतलब 1 से लेकर 29 तक, फिर उसके बाद में 28 राज्य बन गए, उसके बारे में ब्रीफली अपन देखते हैं। देखो, जब भारत ब्रिटेन के अधीन था ना, उस समय इसमें 9 प्रांत थे, 9 स्टेट थे, ठीक है। और इसके साथ में जब भी अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को हमें आजाद किया, उस समय हमारे पास 562 रियासत थी। और ये 562 रियासत अधिकतर शामिल हो गई थी। इसमें 3 रियासत शामिल नहीं हुई थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। आपने देखा होगा इनको बहुत ही मकसद करने के बाद में हैदराबाद और जूनागढ़ को तो हमने शामिल कर दिया था, लेकिन कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को हमने आर्टिकल 370 के तहत क्या दिया था, विशेष राज्यों का प्रावधान देकर इसको शामिल किया गया था। आगे जाकर हमने 31 अक्टूबर 2019 को हमने
ये 370 को भी हमने समाप्त कर दिया। और वर्तमान में कश्मीर क्या है, एक यूटी है। और उसके बाद में जब 1951 में हमने बात की तो हमने हमारे राज्यों को चार श्रेणियों में विभाजित किया था, ABCD के नाम से। मतलब इसमें यह था कि इन राज्यों की कंडीशन स्थिति के हिसाब से हमने ABCD 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल साइंस में या फिर अन्य कंपटीशन एग्जाम में कि ABCD क्या है, तो उसके बाद में आएगा राज्यों की श्रेणी है या केंद्र की श्रेणी है या फिर बाद में जिलों की श्रेणी है। तो ये राज्यों की श्रेणी है, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद में 1951 में एक आयोग आया था जिसका नाम था दर आयोग। दर साहब का पूरा नाम था श्याम कृष्ण दर, ठीक है। इन्होंने ये कहा, जो कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाषा के आधार पर क्या होना चाहिए, राज्यों का निर्माण होना चाहिए, लेकिन एस के जो दर था, एस के दर, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने से मना कर दिया। इसका विरोध करने के लिए एक आंध्र प्रदेश के नेता थे, कांग्रेसी नेता थे, पोट्टी श्री रामलू, इनका नाम था पोट्टी श्री रामलू। इन्होंने जैसे दर आयोग ने कहा कि राज्यों का भाषा के आधार पर गठन नहीं करेंगे, तो इन्होंने ये क्या है कि गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण का अंश है मतलब जब तक मर नहीं जाए ना व्यक्ति, जब तक अपने आप को प्राण न्यौछावर नहीं कर दे, तब तक वो अनशन पर बैठा रहेगा। और ऐसे कहते हैं कि 56 दिनों तक ये बैठे रहे और 56 दिन के बाद में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु होने के बाद में सरकार को झुकना पड़ा और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, जो तेलुगु भाषा का प्रदेश था, ठीक है। उसके बाद में सरकार एक आयोग लेकर आई। एक हमारे न्यायाधीश रहे हैं पहले जिनका नाम था फैजल अली आयोग, फैजल अली नाम था, उनके नाम से यह आयोग आया, फैजल अली आयोग, ठीक है। अब इस आयोग में क्या हुआ, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 1956 में। और 1956 में रिपोर्ट देने के बाद में हमारी सरकार, जो उस समय की सरकार थी, ठीक है, कांग्रेस सरकार, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लेकर आई और उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश किया गया। 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। ऐसे कहते हैं कि जो फैजल अली आयोग था ना, इन्होंने रिपोर्ट तो दी थी 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन ऐसे कहते हैं कि इनमें से 14 राज्यों की मांग को स्वीकार किया गया। अब बात करते हैं समय समय पर, फिर बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग का सेकंड सेगमेंट आया अपने पास। उसके तहत हमने 1960 में बॉम्बे, पहले नाम था बॉम्बे, देखो 3 प्रसिद्ध थे, एक तो बॉम्बे, एक मद्रास, एक कोलकाता। इनमें तीनों में यह है बॉम्बे। बॉम्बे को क्या करके डिवाइड करके 2 राज्य बना दिए गए, जिनमें से पहले एक का नाम था गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। कई बार आता है क्वेश्चन कि गुजरात का निर्माण कब हुआ, तो 1960 में। उसके बाद में 1963 में 1963 में नागालैंड का गठन किया गया। इससे पहले हमने 1961 में गोवा को पुर्तगाल से आजाद करा लिया था। और गोवा को हमने क्या कर दिया, गोवा देखो यहां है, यहां गोवा को हमने पुर्तगाल से आजाद करा लिया और उसको एक यूटी बना दिया था अपने केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के नाम से लेकर आए हम और पंजाब का निर्माण किया गया और पंजाब के साथ में हरियाणा का निर्माण हुआ। उसके बाद में 1971 में हमने हिमाचल प्रदेश का गठन किया, हिमाचल प्रदेश के नाम से नया राज्य। 1972 में हमने मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 3 राज्य का गठन किया हमने, ठीक है। उसके बाद में हमारे सामने आती है 1987 में मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। देखो मिजोरम का गठन किया गया, गोवा और अरुणाचल प्रदेश क्या थे, गोवा और अरुणाचल प्रदेश यूटी थे, इनको अपने पूरा राज्य बना दिया। उसके बाद में 2000 में क्या नया राज्य आया, अटल बिहारी वाजपेयी के समय राज्य पुनर्गठन किया गया फिर से। उसमें हमने 3 राज्य उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ के नाम से राज्य बनाए गए। उसके बाद में आपको पता ही है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना बनाया गया
2014 में, 2 जून 2014, थोड़े दिन पहले इसकी होगी ये डेट हो। इसके बाद में 2019 में हमने जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया, यूटी बना दिया। 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बनाकर जम्मू कश्मीर को मतलब पूरे राज्य को धारा 370 हमने हटा दी और हमने बना दिया उसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नाम से। इस प्रकार से ये पार्ट 1 में हमने राज्यों के गठन और इसकी प्रक्रिया की बात की, और आगे भी हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। और आप इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए कैसे राज्यों के निर्माण हुआ और कैसे पार्ट 1 हमारे संविधान में उपयोगी है। इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे कि इन राज्यों के निर्माण, कौन से राज्य का निर्माण कब हुआ। इसके साथ में राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, आपके फैजल अली आयोग के बारे में आ सकता है, ये पोटी श्री रामलू के बारे में आ सकता है, दर आयोग के बारे में आ सकता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इसलिए आप सभी का ध्यान रखें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।